इंदौर में 3 फरवरी को 15वीं बटालियन से किला टर्निंग जिंसी चौराहा मल्हारगंज थाने के पास से खजूरी बाजार, राजवाड़ा, मृगनयनी, नगर निगम, रामबाग पोलो ग्राउंड, मरी माता चौराहा होते हुए वापस 15वीं बटालियन साइकिल रैली के माध्यम से यातायात के नियमों की जानकारी दी गई तथा साथ ही महिलाओं के प्रति सम्मान रखने की सामूहिक रूप से रैली निकाली गई, जिसमें ट्रैफिक के अधिकारी डीएसपी कानोआ जी, डीएसपी सुनील शर्मा जी, ट्रैफिक प्रभारी सूबेदार अशोक कुमार भार्गव, एएसआई कालूराम तथा अन्य ट्रैफिक कर्मचारी उपस्थित थे। सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि हर उम्र के व्यक्ति को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। इंदौर डी लाइव न्यूज से स्टेट हेड संदीप सोनी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा महीने के इस आयोजन में उपस्थित सभी पुलिस के साथीगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए उत्साही बच्चे और उनके शिक्षकगण, हम जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अननेचुरल डेथ तो वह वजह सबसे बड़ी एक्सीडेंट है। किसी भी शहर में जितने लोग हत्याओं से अपनी जान गंवाते हैं उससे लगभग 5 से 6 गुना लोग एक्सीडेंट से उसी शहर में जान से हाथ हो बैठते हैं और ये लगभग हर बड़े शहरों के लिए पैमाना लगभग 4 गुना से 6 गुना के आसपास है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और मुख्य तौर पर उस दिशा में कि भारत में जैसा कि एक हम बता रहे थे कि 1% यहाँ का जो वाहनों की संख्या है वो 1% है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट की संख्या है 11% है पूरी दुनिया में। और अगर हम घनत्व को देखें तो घनत्व बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट का जो इलाका है वो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया मुख्य तौर पे सबसे ज्यादा जहां रोड एक्सीडेंट होते हैं। यूरोप में और अमेरिका में इसकी संख्या काफी कम है। इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है इस एक्सीडेंट के शिकार लोगों की वह हमारे युवाओं की है। हमारे युवा जो है सबसे ज्यादा शिकार होते हैं और वजह ऐसे है कि वजह सबको पता है। वो ऐसी वजह है कि उत्साह के अतिरेक में कई बार उनको इस बात का पता नहीं कि उत्साह में वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो तेज गति से वाहन चलाने की बात हो। हम जानते हैं कि पिछले दिनों कई लोगों की तेज गति में वाहन वगैरह पिछले 1-2 सालों में देखें तो कई ऐसे बच्चों की तौर पे जो कॉलेज जाना शुरू करते हैं, कॉलेज की शुरुआत करते हैं, उसमें उत्साह के अतिरिक्त में इस तरह के कई बार कार्य कर देते हैं जो कि न सिर्फ कुछ दिनों के लिए बल्कि उस क्षण की जो गलती है पूरी जिंदगी पर भारी पड़ती है। चाहे स्पीड की बात हो, जितने अनमैन्ड क्रॉसिंग है भारत में उसमें 70% जो एक्सीडेंट होते हैं इसलिए होते हैं कि वहां पर जो लोग जाते हैं वो ईयरफोन लगा के चलते हैं बच्चे। उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि वाहन आने वाला है, कोई गाड़ी पास होने वाली है या कोई ट्रेन आने वाली है। वो अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ रहते हैं। वजह बहुत छोटी है लेकिन इसके परिणाम बड़े भयावह हैं। उसी तरह ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है। ड्रिंक एंड ड्राइव हम जानते हैं कि कितना खतरनाक है। ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमें मालूम है लेकिन इसके प्रति सजग रहने की, सचेत रहने की जरूरत है। बहुत सारे जो रोड साइनेज हैं हमें नहीं मालूम है कि उसका क्या अंकित, उसका अर्थ क्या है। अगर गोल घेरे में कोई साइनेज लगा है उसका क्या मतलब है, अगर तिकोने घेरे में लगा है उसका क्या मतलब है, अगर चौकोर घेरे में है तो उसका क्या मतलब है, कलर्स अलग अलग हैं, अगर रेड कलर से है तो क्या मतलब है, ग्रीन कलर से है तो क्या मतलब है। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती और कई बार अनभिज्ञता में हम एक्सीडेंट्स कर बैठते हैं या एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बड़ी आवश्यक है कि रोड सेफ्टी जो मंथ है इसमें जो रोड से जुड़े हुए जो चीजें बताई जा रही हैं वो हमारे बच्चे आज इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, साथ साथ उनके अभिभावक भी सचेत हों। बच्चे जाकर के अभिभावकों को सचेत करें, जो शिक्षक हैं वो बच्चों को सचेत करें। और मुख्य तौर पर अब सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी ये पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। जहां नहीं है वहां करने की जरूरत है, क्योंकि यह ऐसी चुनौती है जो किसी भी दूसरी चुनौती से बड़ी है और हर बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई चुनौती है। इसलिए इस महीने का जो आयोजन किया गया है उसमें बच्चों का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन का ध्यान रखा गया है।
चाहे उनकी, क्योंकि बच्चे बड़े इनोवेटिव होते हैं, नए नए ढंग से, नए नए तरीके से वो नए ऐसे चीजों को सोचते हैं जो आम जीवन में हम अभ्यस्त हो चुके हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए बच्चों की बहुत सारे कंपटीशन हुए होंगे, उसमें उनसे कविताएं भी लिखी उन्होंने उसमें भाषण भी दिए, उन्होंने क्विज कंपटीशन में भी भाग लिया, उन्होंने उसमें निबंध भी लिखे। और इसका उद्देश्य था कि बच्चों के बहुत सारे जो इनोवेटिव आइडिया है, हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, इस मुद्दे को लेकर के कितना जागरूक है, इन मुद्दों पर बच्चों के विचार हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा घर में जागरूक है इन मुद्दों को लेकर तो बड़ा गलती नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा अपने निकलते हुए पिता को टोक दे कि आपने हेलमेट नहीं पहना, तो पिता फिर दोबारा गलती नहीं करेगा। वो सोचेगा कि बच्चा अगर इतना सेंसिटिव है तो उसे बिल्कुल शर्म महसूस होगी कि उसे बच्चे के लिए कहना चाहिए और बच्चा उसे टोक रहा है। इसलिए बच्चों की संवेदनशीलता, बच्चों को इसके लिए जागरूक करना बड़ी आवश्यक है। और इन कार्यक्रम में इस महीने में बच्चों को फोकस किया गया है, युवाओं को फोकस किया गया है। आज के इस आयोजन में भी जिन लोगों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, इस बीच में भाग लिया है, विजेता बने हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट और जीतने के लिए, भाग लेने के लिए बधाई। की जो कविता, पोयम और जितनी भी ड्रामा एक्टिविटी है उसमें 1.5 लाख लोगों को अवेयर करें। उसमें हम आइए वेलकम सभी आ चुके हैं। सर प्लीज आप लोग भी आ जाइए सर, प्लीज आप सभी लोग मंच पे आप उपस्थित हैं सर, प्लीज रिक्वेस्ट कार्यक्रम करने वाली आज उनसे हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनको हम सम्मानित करेंगे। मुझे भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आप लगातार किसी की हर एक्टिविटी को करती हैं पार्ट, तो प्लीज मैम आ जाए। इन तक सर्वे किया था मैम और ऐसी रिपोर्ट तैयार करी जिससे कि लोगों में अवेयरनेस होने के बाद, मतलब जानकारी होने के बाद भी वो नियमों को फॉलो क्यों नहीं करते। उसके बाद हम बुला रहे हैं इमरानी स्कूल के बच्चे जीत चुका है, शिक्षा स्कूल के बच्चे आ जाए, कंटिन्यू स्कूल के बच्चे आ जाए। ओके